जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर राजभवन में आज पहले उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा राज्य की प्रगति की गई कामना। जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन। एक दिन में 94,680 युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर किए गए प्रदान। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अनंतनाग में नवो नवम मतदाता के तहत एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नव मतदाताओं को वोट देने के प्रति किया गया जागरूक। श्रीनगर से भी ठंडा जम्मू। प्रदेश में आज ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर राजभवन में आज पहले उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कई भव्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने सभी जम्मू कश्मीर वासियों और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इस अवसर पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, वेदों और उपनिषदों की भूमि उत्तर प्रदेश भारत की सभ्यता और संस्कारों का उद्गम स्थल भी है और इस मौके पर उन्होंने राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूने की कामना की। उन सबको उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को भी आप सबकी ओर से और अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे लगता है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस अत्यंत शुभ घड़ी और संयोग से आया है। कई सदियों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारतवर्ष ने एक नए युग में प्रवेश किया है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के मूल आदर्शों पर आधारित है और विकसित भारत के संकल्प को नई ताकत भी आने वाले समय में प्रदान करेगा। मित्रों, कुछ भूगोल ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा इतिहास को प्रभावित करते हैं और वह इतिहास ऐसे बन जाते हैं, उन्हें आप चाहें भी तो हजारों किताबों में नहीं समेट सकते। उत्तर प्रदेश उन्हीं में से एक भूगोल और इतिहास दोनों है। मैं कोशिश करूंगा कि चंद मिनटों में आपके सामने उत्तर प्रदेश की कुछ बात रख सकूं। प्राचीन भारत में इसे कोसल साम्राज्य कहा जाता था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से लेकर उसकी सीमा पश्चिमी उड़ीसा तक है, मगर एक और बात कहनी आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को सीमाओं में बांधना भी बड़ा अनुचित होगा। उसे भारत की चेतना का केंद्र तथा भारत का हृदय स्थल कहना ये ज्यादा समीचीन होगा, उचित होगा। जहां सभी वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना हुई थी, उसको शब्दों में बांधना किसी के बस का नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है जिसने संस्कृति की संवेदनशीलता भारत को प्रदान की है। रामकृष्ण की जन्मस्थली भी यही है। जम्मू कश्मीर ने एक ही दिन में 94,680 युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 75वें गणतंत्र दिवस के जश्न से पहले कन्वेंशन सेंटर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने घर घर केसीसी अभियान और स्वरोजगार उत्सव की भावना को मजबूत करने के प्रयास के लिए जम्मू कश्मीर बैंक को बधाई दी। उपराज्यपाल ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर ने नई इकाइयां और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए मंजूरी पत्र वितरित करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, जो युवाओं के सपनों
छात्रों और नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी निर्माता बनने की उनकी आकांक्षा को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि J&K बैंक आम आदमी का बैंक है और आम लोगों की भलाई के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और साथ ही LG ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड की संतृप्ति में दर्ज उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। आज घर घर KCC अभियान तथा स्वरोजगार उत्सव के लाखों अभ्यर्थियों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और ये कहना चाहूँगा कि कुछ उपलब्धियां इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। समय की कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जो पल भर में ही लाखों जीवन को नई दिशा, नया विस्तार, नई खुशियां, नए सपने और नए हौसले सौंप जाते हैं। आज जिन उपलब्धियों और समय की मैं बात कर रहा हूं, वह सिर्फ लाभार्थियों, उनके परिजनों तक सीमित नहीं है। आज के इस कार्यक्रम का आने वाले भविष्य में पूरे जम्मू कश्मीर और मुझे लगता है कि देश पर भी प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। पिछले 2 वर्ष, गत वर्ष भी इसी तारीख को 24 जनवरी 2023 को इसी सभागार में स्वरोजगार उत्सव के लिए हम सब उपस्थित हुए थे और पिछले वर्ष 75,000 नौजवानों को अपने एक नए जीवन के शुरुआत का अवसर मिला था। लगभग 1100 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ जम्मू कश्मीर के युवाओं को स्वरोजगार से केवल जोड़ा नहीं गया था, बल्कि आज मैं उसमें कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने खुद नहीं बल्कि कई अन्य लोगों को रोजगार दिया है। ये सिलसिला 2020 से प्रारंभ हुआ था और जब एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए युवा सपनों की उड़ान का नया माध्यम निर्मित किया गया और मोटे तौर पर एक आंकड़े के हिसाब से मुझे लगता है कि 6 लाख से ज़्यादा युवाओं की नई जीवन यात्रा ही नहीं शुरू हुई है, बल्कि जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण की एक नई दास्तां भी लिखी गई है और एक सुनहरे भविष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अनंतनाग में नवो नवम मतदाता के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष अनंतनाग और सलाहकार सैयद वजाहत हुसैन ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस मौके पर प्रभारी जिला महासचिव अनंतनाग आबिद हुसैन नेंगरू, संगठन सचिव दक्षिण कश्मीर वीर सराफ की उपस्थिति में जिला युवा अध्यक्ष अनंतनाग हकीम बुरहानदीन, जिला सचिव इमरान रसूल शेख, जिला महासचिव युवा मोर्चा अनंतनाग आकिब गुलजार गनी और शब्बीर अहमद गनी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। विकास की दिशा और बढ़े। आप सभी ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो यहाँ के यूथ है जिनको पहली बार वोट डालना है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने बढ़ चढ़ कर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में। कि युवा अब जान चुके हैं भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, एक खानदानी पार्टी नहीं है। आने वाले जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है अप्रैल में, यहाँ पर जो पुनुष राजौरी अनंतनाग की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालेंगे और युवा ही डालेंगे वो। आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो प्रोग्राम था हमारे यहाँ पे, ये यूथ के प्रोग्राम था न्यू वोटर्स डे। जो पहली बार वोट डाल रहे हम नौजवान, वही उन्हीं का प्रोग्राम था यहाँ पे। हमारे मोदी साहब उनके साथ जुड़े भी है, लाइव चल रहा है अभी कॉन्फ्रेंस, उनके साथ लाइव चल रहा है। हम शुक्रगुजार करते हैं मोदी जी को जो यहाँ पे आज ये प्रोग्राम रखा मोदी जी ने। आज 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस श्रीनगर में मनाया गया। इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर मुख्य तौर से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यहां का युवा बहुत उत्साहित है कि वे पहली बार मतदान करने जा रहा है। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन नए मतदाताओं को भी सुनाया गया। और यही ऊर्जा जिसका हम अनुभव करते हैं, आज नेशनल वोटर्स डे है और आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रहे हैं, उनको वोट की अहमियत समझा रहे हैं और उनको उस वोट की कीमत, क्योंकि इंडिया भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी और हमें इस डेमोक्रेसी ने ये हक दिया है कि हम अच्छे से अपना लीडर चुन पाए। और ये अवाम में ही ताकत है, ये वोट में ही ताकत है कि हम अपना नेता, अपना लीडर और अपने देश का वजीर आजम, हम अपना MP, अपना मेंबर पार्लियामेंट और असेंबली मेंबर हम चुन सके। क्योंकि
दुनिया में बड़े देशों में इसी हक को लेके आज लड़ाइयाँ हो रही है, आज झगड़े हो रहे हैं, लेकिन हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रहने वाले और डेमोक्रेटिक हक जो हमें मिला है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है कि हमें वोट का हक मिला। और इस वोट को कास्ट करते वक्त हमें यही सोचना चाहिए देश के लिए कौन भला कर सकता है, देश का कौन भला कर सकता है, और भारत को दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम कौन दिला सकता है। इस तरह से हमें सोचना चाहिए जब हम वोट कास्ट करें। तो मुझे फ़ख्र है कि मुझे डेमोक्रेसी चुनने का मौका मिल रहा है, कि मुझे अपना लीडर चुनने का मौका मिल रहा है। तो ये एक अच्छा स्टेप है और अच्छा इनिशिएटिव है कि हमें एक आम आदमी को ऐसा कुछ चूज़ करने का मौका मिल रहा है। शुक्रिया। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब जीडीसी सुरनकोट ने सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन सुरनकोट के सहयोग से वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं वोट जरूर करता हूं विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस मौके पर एसडीएम सुरनकोट और तहसीलदार और कॉलेज स्टाफ सदस्य तथा छात्र मौजूद रहे। पिछले 14 वर्षों से 25 जनवरी को वोटिंग डे का आयोजन किया जाता है और हर बार उसका एक अलग ही विषय रहता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वोट देने के लिए पहली बार बने मतदाताओं को जागरूक करना रहा। इन कोलैबोरेशन विद सब डिवीजन सुरनकोट, सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन सुरनकोट organizes a national seminar on the theme nothing like voting, I vote for sure. Departments and my dear students, I welcome to all of you in this program. Today, Electoral Literacy Club GDC Surunkot, headed by Professor Fatima. Like voting, I vote for sure. इस दिन के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और आज भी हमारे अलग अलग जगह पे प्रोग्राम चल रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा फोकस रहता है इस दिन के हवाले से, जो हमारे नए लोग इसमें शामिल होते हैं इलेक्टोरल रोल में, उनके लिए ये दिन मखसूस किया जाता है कि आप लोग पहली बार अगर वोट देने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के एपिक जो है इस बार बने होंगे या उनका वोट लगा होगा, वो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, तो उनके अंदर एक एक्साइटमेंट अलग से होती है। इसलिए कि जब आप 18 साल के हो जाते हैं और आपको ये हक मिल जाता है कि आप वोट करने जा रहे हैं, तो उसका एक अपना आनंद होता है, अपना एक एक्साइटमेंट होती है। डेमोक्रेसी वोट के बगैर मुमकिन नहीं। जब हमारे लोगों ने बहुत सारे बीच में ऐसा वक्त आया कि लोगों ने कहा कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। टू मेक द फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज 25th of January 1950. It is celebrated every year with a particular theme, and the theme for this year is to choose our leader whom we think he is capable or she is capable of bringing about the change. लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ जो लिख दो तो अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर अब ज्यादा नहीं चलने वाला, इन अंधेरों का जिगर तोड़ कर आएगा, इन अंधेरों का जिगर तोड़ कर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। जम्मू कश्मीर में मौसम की मार से हर कोई बेहाल है। जम्मू शहर में कोहरा छाया हुआ है। हालांकि 12 बजे के करीब हल्की धूप निकली, लेकिन लोगों को कड़ाके की ठंड का असर हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने आज बताया कि बादल छाए रहेंगे और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार भी बताए हैं। वहीं 26 जनवरी यानी कि शुक्रवार को कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना भी बताई है। घाटी में निर्माण और विकास के दरवाजे खोलने की सरकार की घोषणा पर सवाल उठाते हुए ठेकेदारों ने आज कहा कि वित्तीय वर्ष के अंत के करीब आने पर भी लंबित देनदारियों का भुगतान नहीं किया गया है। श्रीनगर में अपने कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय ठेकेदार समन्वय समिति के महासचिव फारूक अहमद डार ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार बजट के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में भी ठेकेदारों को भूल गई थी। डार ने कहा कि यदि वे वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले इसका उपयोग नहीं करेंगे तो कार्य का आवंटन समाप्त हो जाएगा। डार ने प्रशासन से ठेकेदारों का भुगतान जल्द से जल्द जारी करने की गुहार लगाई। फाइनेंशियल ईयर में बचेंगे कम से कम 80% ठेकेदारों को पेमेंट होनी चाहिए क्लियर, मगर अभी तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो ठेकेदारों की तरफ से फीडबैक है, खाली 40 या 30% ठेकेदारों की पेमेंट हुई अभी तक। बाकी जितनी भी आउटस्टैंडिंग है 2023 के हवाले 2023-2024 के हवाले से जो इस वक्त फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, अभी तक भी कम से कम 70-60% पेमेंट अभी तक आउटस्टैंडिंग है सरकार के पास। रही अब ट्रेजरी के बाद
आप देखें पिछले कम से कम 4-5 महीनों से ट्रेजरी ड्राइव चल रही है। इस वक्त कोई पैसा नहीं है ट्रेजरी के हवाले से। हमारे ठेकेदार साहिबान बहुत परेशान है फंड्सों के हवाले से, क्योंकि उनको आउटस्टैंडिंग होती है बाजरी वालों की, सैंड वालों की, मजदूरों की आउटस्टैंडिंग होती है। अभी तक भी हमारे ठेकेदार साहिबान को क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है ठेकेदार साहिबान की। रही अब बात, क्योंकि जो अभी तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है, खाली 45% टोटल बजट अभी तक यूटिलाइज हुआ 2023-2024 के हवाले से। जो हमारी इंफॉर्मेशन है उस बजट में तमाम सेक्टर है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे और भी कुछ सेक्टर हो। उसके साथ साथ डेवलपमेंट का जो सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर रहता है बजट के हवाले से, एलोकेशन के हवाले से। हमें खदशात लग रहा है अगर 45% बजट यूटिलाइज हुआ खाली 10 महीनों में, अभी बजट के हवाले से खाली 2 महीने बच गए, मेरे ख्याल से 55% पैसा यूटिलाइज नहीं होगा एलोकेशन के हवाले से इन 2 महीनों में। जो हमारी खदशात लग रहे हैं, हमारे कम अज़ कम जो हमारी इंफॉर्मेशन या कैलकुलेशन है 30% 2023-2024 के हवाले से जो एलोकेशन है डेवलपमेंट के हवाले से खदशात हमें लग रहे हैं, वो पैसा नेपस्मत हो जाए। उत्तरी कश्मीर बारामूला के सरकारी ITI पट्टन में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। यहाँ SDM पट्टन सैयद फहीम, तहसीलदार पट्टन और सिंहपुरा साकिब मुर्तजा मुख्य तौर से मौजूद रहे। उनके अलावा कार्यक्रम में सभी BLO और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। SDM पट्टन एवं तहसीलदार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस एवं मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला और इस अवसर पर ERO ने मतदाताओं को विशेष रूप से युवा नव मतदाताओं को बधाई दी। Vote and to vote in every election, fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language or any inducement. ERO मैंने और AERO एज तहसीलदार साहब ने यहाँ पे जो है वो नेशनल वोटर्स डे मनाया, जिसमें तमाम BLOs, हमारे यंग वोटर्स जो हम लोगों ने एडिशंस किए हैं रिसेंट SSR में, उन्होंने यहाँ पे सेलिब्रेट किया इस मौके को। एंड वी हैव ऑल्सो टेकन द प्लेज दैट वी विल बी कंडक्टिंग द फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस इन द फ्यूचर। एंड जितने भी हम लोगों के यंग वोटर्स हैं उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि वो इस साल पहली बार जो है वो वोट देने आएंगे और उनको हम लोगों ने रजिस्टर किया एज द वोटर्स। मैं आपकी वसादत से भी आज के दिन की मुबारकबाद जो है वो तमाम लोगों को, बिलखुसूस जो हम लोगों के यंग वोटर्स, 18 साल के 19 साल के वोटर्स जो इसी साल रजिस्टर हुए हैं, मैं बिलखुसूस उनको आपकी वसादत से। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।